द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। पहलवानों का आंदोलन अब मोदी सरकार के लिए मुश्किल का सबक बनता जा रहा है, क्योंकि अब पहलवानों को विदेशों से भी समर्थन मिल रहा है। एक बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है, जिसमें यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने पहलवानों के साथ जो कुछ हुआ है उसकी निंदा की है। यहां तक कि यहां पर WFI को निलंबन की धमकी भी दी है। पूरा मामला आपको बताएंगे, क्या कुछ खबरें आ रही हैं, क्या ताजा अपडेट सामने आ रहे हैं, वो आपको बताएंगे। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने एक बयान जारी करते हुए क्या कुछ कहा है और किस तरीके से पहलवानों का समर्थन किया है, इसे लेकर किस तरीके से सरकार की निंदा की है, ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले ANI का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें जानकारी दी है और लिखा है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने पहलवानों के विरोध पर कड़ा बयान जारी कर पहलवानों के हिरासत में लिए जाने की कड़ी निंदा की है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने अपने बयान में यह भी कहा है कि अगर 45 दिनों के अंदर WFI के चुनाव नहीं होते हैं तो भारत को निलंबित कर दिया जाएगा। ये बड़ा बयान आ रहा है UWW की तरफ से और इसमें साफ साफ कहा गया है कि 45 दिन के अंदर अगर चुनाव नहीं होते WFI के तो उसके बाद भारत को जो है वो निलंबित कर दिया जाएगा। तो यहां पर मोदी सरकार को एक और बड़ा झटका लग गया है। पहलवानों का समर्थन, लगभग देश भर से पहलवानों को समर्थन मिल रहा है और जिस तरीके से जंतर मंतर पर जो कुछ उनके साथ हुआ 28 मई को, उसके बाद से चारों तरफ सरकार की निंदा की जा रही है, मोदी सरकार को लेकर खरी खोटी सुनाई जा रही है और अब विदेशों से भी समर्थन मिल रहा है पहलवानों को, जिसमें UWW ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर 45 दिन के अंदर चुनाव नहीं होते हैं WFI के तो भारत को जो है वो निलंबित कर दिया जाएगा। और इसी के साथ उन्होंने निंदा भी की है कि किस तरीके से जंतर मंतर पर महिला पहलवानों को घसीट घसीट कर डिटेन किया है। आगे लिखा है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने अब तक की जांच के परिणामों की कमी पर अपनी निराशा व्यक्त की है और अधिकारियों से बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोपों की गहन और निष्पक्ष जांच करने का आग्रह दिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि UWW ने एक बड़ा बयान जारी किया है, जिससे मोदी सरकार की नींद यहां पर उड़ने वाली है। बृजभूषण सिंह को जिस तरीके से बचाने की कोशिश हो रही है, या फिर यूं कहें कि उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, ये अब मोदी सरकार के लिए जो है मोदी सरकार को मुश्किलों में डाल सकता है। News 24 का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ज्यादा जानकारी देते हुए News 24 ने यहां पर ट्वीट किया है, UWW ने बयान जारी कर पुलिस कार्रवाई और पहलवानों को हिरासत में लिए जाने की कड़ी निंदा की है और यहां पर भी वही बात लिखी है कि अगर 45 दिन के अंदर भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव नहीं होते हैं तो ऐसे में भारत को जो है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहलवानों का जो आंदोलन है वो मोदी सरकार की गले की हड्डी बनता जा रहा है। हालांकि मोदी सरकार इसे बहुत हल्के में ले रही है, इसे लेकर पहलवानों की बातों को अनसुना कर रही है, जिस तरीके से पहलवान लगातार आरोप लगा रहे हैं। और अब पहलवानों को विदेशों से भी समर्थन मिल रहा है, जिसमें उनके साथ जिस तरीके से पुलिस ने व्यवहार किया, उन्हें गिरफ्तार किया, घसीटा, उसकी निंदा की जा रही है। और यहाँ पर कड़े शब्दों में कह दिया है कि अगर 45 दिन के अंदर चुनाव नहीं होते हैं तो भारत को निलंबित कर दिया जाएगा। इसी के साथ यहां पर एक और ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं DU जट स्टूडेंट यूनियन का। यहां पर इन्होंने पूरी जानकारी देते हुए लिखा है कि पहलवानों को मिला यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का साथ, जल्द अगर खिलाड़ियों का मामला नहीं सुलझा तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने WFI को निलंबन की धमकी दी है। UWW ने कहा है कि पहलवानों के साथ उनकी स्थिति और सुरक्षा के बारे में पूछताछ करने के लिए एक बैठक आयोजित की जाएगी और उनकी चिंताओं के निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाधान के लिए हम पूरा समर्थन करेंगे। इसमें आगे लिखा है कि UWW IOA और WFI की तटस्थ समिति से अगली आम सभा के बारे में और जानकारी का अनुरोध करेगा। इस चुनावी सभा को आयोजित करने के लिए शुरू में जो 45 दिन की समय सीमा निर्धारित की थी उसका सम्मान किया जाएगा। ऐसा करने में विफल रहने पर UWW को महासंघ को निलंबित करना पड़ सकता है, जिससे एथलीटों को तटस्थ ध्वज के तहत प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। तो यहाँ पर एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जिसमें जिन पहलवानों को मोदी सरकार इग्नोर कर रही है, नजरअंदाज कर रही है, उनकी समस्याओं को नहीं सुन रही है, उन्हीं पहलवानों के समर्थन में विदेशों से आवाज उठ रही है। यहाँ पर UWW ने साफ कर दिया है कि जब तक आप चुनाव
करा के उस अध्यक्ष को नहीं हटाते जो कि भाजपा के सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह, जिनके खिलाफ ये पूरा मामला चल रहा है, वहां से फिर से चुनाव नहीं करते, नया अध्यक्ष नहीं चुनते, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो भारत को निलंबित भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले किसान आंदोलन और उसके बाद अब ये पहलवानों का आंदोलन जो मोदी सरकार के लिए यहाँ पर मुश्किलों का सबब बनता जा रहा है। बृजभूषण सिंह पर लगातार कार्रवाई ना होना कई तरह के सवाल खड़े करता है। यहाँ पर यह भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सरकार बृजभूषण सिंह को बचाने की कोशिश कर रही है, क्या बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बृजभूषण सिंह को बचाने की कोशिश कर रही है। कई तरह के सवाल जो है वो मोदी सरकार पर खड़े होते हैं, क्योंकि महिला पहलवानों से जब मोदी जी मिल रहे थे तब खूब सम्मान किया जा रहा था, लेकिन अब जब वो अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, तो उसे लेकर पूरी की पूरी मोदी सरकार बीजेपी जो है वो खामोश है। इसी के साथ हिंदुस्तान लाइव की खबर भी देखिए, इस खबर में कुछ जानकारी दी गई है। खबर की हेडलाइन में लिखा है कि पहलवानों के सपोर्ट में आगे आया UWW, भारतीय कुश्ती संघ को बर्खास्त करने की दी धमकी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट जो निकल करके सामने आ रहा है UWW के बयान का, उसमें यही है कि 45 दिन के अंदर अगर चुनाव नहीं होते हैं तो भारत को निलंबित भी किया जा सकता है। इसी के साथ यहाँ पर लिखा है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने कहा कि हालिया घटना चिंताजनक है। ये और भी ज्यादा चिंताजनक है कि पहलवानों को धरना देने के लिए पुलिस द्वारा अस्थायी रूप से हिरासत में लिया गया, जिस स्थान पर वो 1 महीने से विरोध कर रहे थे। जंतर मंतर की बात हो रही है यहाँ पर। आगे लिखा है उस जगह को भी प्रशासन ने साफ कर दिया। तो जंतर मंतर पर जहां पहलवान 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे थे उस जगह को भी पुलिस ने जो है वो साफ कर दिया है, टेंट जो है वहां से उखाड़ दिए हैं, उसकी भी निंदा की जा रही है। आगे लिखा है UWW पहलवानों के साथ इस तरह के व्यवहार और हिरासत में लिए जाने की कड़ी निंदा करता है। अब तक हुई जांच पर भी निराशा व्यक्त करता है। UWW संबंधित अधिकारियों से आरोपों की गहन और निष्पक्ष जांच करने का आग्रह करता है। अगर 45 दिन के अंदर भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव नहीं हुए तो ऐसे में उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप पूरा मामला समझे कि पहलवानों के समर्थन में पहले से ही हरियाणा से खाप पंचायतें आ रही थी, किसान संगठन जो है, किसान नेता जो हैं वो उनके समर्थन में आ रहे थे और अब विदेशों से भी उनको समर्थन मिल रहा है। और UWW ने उनके आंदोलन का समर्थन करते हुए यहाँ पर एक अल्टीमेटम दे दिया है, एक चेतावनी दे दी है, एक धमकी दे दी है, जिसमें अगर 45 दिन के अंदर चुनाव नहीं होते हैं WFI के तो भारत को जो है वो निलंबित कर दिया जाएगा। और जब भारत को निलंबित कर दिया जाएगा ये बेहद शर्म की बात होगी। इसी के साथ जैसे ये खबर आ रही है वैसे ही कुछ लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि अब कुछ ही देर में भक्तगण जो हैं वो इसे देश विरोधी, भारत विरोधी संस्था, भारत विरोधी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसे साबित कर देंगे और यहाँ पर यही कहेंगे कि UWW जो है वो भारत विरोधी है, इसलिए एक एजेंडे के तहत ये सब कर रहा है। तो सोशल मीडिया पर ये भी बातें हो रही हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रेसलर का जो प्रोटेस्ट है, पहलवानों का जो प्रोटेस्ट है, और जिस तरीके से 28 मई को जब उन्होंने संसद का मार्च करना चाहा तब जिस तरीके से उन्हें घसीट कर हिरासत में लिया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं यहां पर मोदी सरकार को बड़ा झटका लग सकता है, या फिर यूं कहें कि लग चुका है। क्योंकि 45 दिन के अंदर अगर WFI के चुनाव नहीं होते हैं तो भारत को सीधे तौर पर निलंबित कर दिया जाएगा। आप इस खबर को लेकर क्या कहते हैं? UWW ने जो बयान दिया है जिसमें उन्होंने निंदा की है और इसी के साथ 45 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, उसे लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।